दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। मैं कृतिका भाई जी श्री कृष्ण धाम मंदिर भोपानी से आज दोबारा आप सबके सामने सम्मुख होने के लिए, आपसे रूबरू होने के लिए आई हूँ। रूबरू होने का कुछ दिन पहले का उद्देश्य, जो जितने भी प्रियजन हैं उन सभी का प्यार, उसके लिए दिल से बहुत बहुत आभार। दूसरी बात, नवरात्रि जो कि दिनांक 17 से शुरू हो रहे हैं, उन दिनों में जो हम विषय करने वाले हैं वो मैंने आपको प्रथम वीडियो में संक्षेप में आपको उनके बारे में बताया ही था। लेकिन उन सभी विषयों की, उन सभी बातों की वैल्यू को और बढ़ाने के लिए, उन सभी मुद्दों को और ज़्यादा आपके लिए वो कितने महत्वपूर्ण हैं ये आपको समझाने के लिए एक उसका मुआयना, नजराना समझ लीजिए। आज मैं पुनः आप सबके सामने उपस्थित हूँ। जो हम विषय करने वाले हैं वो विषय हमें हमारे जीवन के एक बहुत अहम हिस्से से जोड़ते हैं। वो अहम हिस्सा ये है कि अच्छा संग, जिससे निर्माण होती है एक अच्छी सोच। एज ए एग्जाम्पल, उदाहरणार्थ मैं अगर कहूँ तो कहीं मंदिर इत्यादि या कहीं पर भी जब जाया जाता है, आप नोटिस करें बोर्ड पे भी लिखा होता है कि दिनांक इतनी तारीख को यहाँ पर मंदिर में सत्संग है, या प्रतिदिन सायं या प्रातः इतने से इतने बजे तक मंदिर में सत्संग होता है। आज मेरे घर पे मुझे सत्संग कराना है, आज मुझे मंदिर में सत्संग कराना है इत्यादि। उस सत्संग के शब्द से आपको परिचित करवाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि वो सत्संग रूपी जो शब्द है ना, वो एक शब्द बनकर एक भजनों के माध्यम तक ही सीमित रह गया। असल में सत्संग आपको क्या बताया? सत्संग मतलब सत्य और संग, इन दो शब्दों से बना हुआ आपका ये सत्संग। सत्य जहाँ पर सात्विक रूपी, अच्छाई रूपी, आपको उस सत्य रूपी परमात्मा से, ईश्वर से जोड़ने वाला जो संग मिले, चाहे वो परम प्रिय वासनिक हो या फिर ईश्वर के राजकुमार भिक्षुक वर्ग हो, उनका उस अच्छी संगत को हम सत्संग कहते हैं। उस अच्छी संगत के साथ कुछ अच्छा सुनने को हम सत्संग कहते हैं। चाहे वो ईश्वर रूपी वाणी हो या भजन रूपी गाई गई ईश्वर की स्तुति हो, आरती के रूप में किया गया ईश्वर का गुणानुमोदन हो, ईश्वर के आगे करा जाने वाला हमारे कर्मों का प्रायश्चित ही क्यों ना हो। ये सभी क्रियाएं तभी होंगी जब हमारे आसपास सत्य रूपी, मतलब वो सात्विक रूपी अच्छा संग होगा, वो अच्छी वाइब्रेशंस होंगी हमारे साथ, राइट। इसीलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कहते हैं कि बैल के जो सींग होते हैं ना, उस सींग की नोक पर अगर कोई दाना रख दिया जाए, उस सींग की नोक पर अगर कोई दाना रख दिया जाए और वो दाना जितने देर तक टिक गया और जैसे ही वो दाना गिरा, काम खत्म। उसी अनुसार सत्संग और कुसंग के बीच का एकमात्र इतना ही डिफरेंस होता है। मतलब अगर वो दाना गिरा, हम वो सत्संग से पीछे छूटे, तो हमें कुसंग ने घेर लिया। वाइब्रेशंस अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। ऊर्जा सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। उसी तरह से सत्संग, सत्य रूपी भी संग होता है और कुरूपी भी संग होता है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी लोकोक्ति मुहावरा बनाया हुआ है कि संगत करे बड़ों की, बढ़त बढ़त जाए, और संगत करे गधों की, दो दो लाते खाए। अब प्रश्न हमारे ऊपर निर्भर होता है कि अब आप वो संग जो है वो सत्य रूपी करते हैं या असत्य रूपी करते हैं।
इसी शब्द को अगर और थोड़ा सा खोलूं मैं, कोई एक बहुत दरिद्र गरीब इंसान उम्र के 45वें 50वें साल तक पहुंच चुका है, मतलब वो आधा जीवन अपना जी चुका है, शायद आधे से ज्यादा। कलयुग की उम्र कितनी है? 100 साल। लेकिन क्या आज 100 साल भी हर कोई जीवित रह पा रहा है? 60, 70, 80, हार्डली 90। तो मतलब शायद वो तिहाई जी चुका है अपनी जिंदगी। उस तिहाई जिंदगी के बीच में भी अगर उसको एक पारस मिल जाए, एक गरीब को पारस मिल जाए, पारस मतलब एक वो पाषाण, एक वो कीमती अनमोल चीज जिसके स्पर्श मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है, अगर उसको वो मिल जाए और उसको उसकी वैल्यू ही पता ना और वो उसको नदी में फेंक दे, क्या होगा? बरसों से दरिद्री भोग रहा, आज उसके हाथ में पारस आया अपनी दरिद्रता को दूर करने का, बुद्धि ना इस्तेमाल करके उसने उसको भी गवा दिया, तो क्या हुआ? वापस वो दरिद्र का दरिद्र ही रहा। सेम एग्जैक्ट यही सिचुएशन हमारे साथ है। इतनी योनियां भोगने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिला। उस मनुष्य जन्म के मिलने के बाद भी अगर वो पारस मिलने जैसा जो मनुष्य जन्म हमें मिला, अगर उसका लाभ नहीं उठाया, तो वो पारस फेंक देने के समान ही हमारा जीवन गया। इसलिए कहते हैं सुसंगति सदा करो, मतलब अगर कुछ मिले तो हमें अच्छी संगत सतरूपी वो लाभ है जो हमें वो पारस को पहचानने की बुद्धि को जागृत करने में मदद करता है। आज के टाइम में कहीं हमें कोई व्यसन लग रहा है, किसी की संगत से ही लगता है, अपने आप तो होगा नहीं, सही बात। उसी प्रकार से अगर कोई अच्छा भी व्यसन लगेगा तो वो भी हमें किसी की संगत से ही लगेगा। तो वो किसी की संगत भी मायने रखती है कि हमारी अच्छी है या बुरी है। तराजू वही होता है, दोनों तरफ वजन उतना ही होता है जब वस्तु तोली जाती है, लेकिन एक और तराजू में सिर्फ लोहे के बने हुए वो वजन पड़े हुए होते हैं, तो दूसरी ओर तराजू में कभी ड्राई फ्रूट भी होता है, तो कभी चांदी भी होती है, कभी खाने को फल भी होते हैं, कभी सब्जी भी होती है। वजन दोनों का इक्वल है, लेकिन खाने लायक क्या था? वो ड्राई फ्रूट है। इस्तेमाल लायक, अपनी दरिद्रता को दूर लायक करने क्या था? वो चांदी हीरे मोती है, वो वजन नहीं है। उसी अनुसार हमारे आगे बढ़ाने के लिए जो गठड़ी हमारे साथ जानी है, जो हमें अच्छाई की ओर लेके जाएगी, वो हमारा सुसंग के साथ करे गए अच्छे कर्म ही हमें आगे बढ़ाएंगे। अगर हमें 10th फ्लोर या 20th फ्लोर, कितने भी ऊंचे फ्लोर पे पहुंचना है, तो हमें ऊपर जाने वाली लिफ्ट ही पकड़नी पड़ेगी, ना कि नीचे आने वाली लिफ्ट पकड़नी पड़ेगी। क्योंकि आप नीचे आने वाली जब भी लिफ्ट पकड़ोगे, वापस के वापस आप हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे ही अपने आप को पाओगे। और अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए आपको ऊपर जाने की लिफ्ट यानी आपको सत्संग को एक्चुअल में चुनना होगा। और अच्छा एक बात बता दूं, इस सत्संग की भी एक शर्त होती है, और वो सत्संग की शर्त ये होती है, जब सत्य रूपी संग का साथ होना, अपने दिमाग की सारी चीजों को छोड़कर साइड में करके उस सत्य रूपी संग को अपने अंदर समाने का प्रयास करो। जब भी वो सत्य रूपी संग मिल रहा हो ना, अपनी इंद्रियों को फोन इत्यादि, गपशप इत्यादि, अपने रिश्तेदार, माता पिता, पत्नी इत्यादि में ना उलझाकर उस सत्य रूपी संग से जो गुण मिल रहे हैं उसको अपने अंदर समाने का प्रयास करो। यही सत्संग की शर्त होती है, और जो इस पे खरा उतरता है वो उसको अपना भी पाता है। सत्संग एक वो आईना होता है, एक वो दर्पण होता है जो मनुष्य का चरित्र उसे पहचान करवाता है कि वो कौन है, उसका उद्देश्य क्या है,
उसका लक्ष्य का क्या है, वाई वी आर लिविंग, हम क्यों जी रहे हैं, ये सभी चीजें जो भी सिखाता है वो अच्छा सतरूपी संग ही सिखाता है, कुसंग नहीं सिखाता। कुसंग सिर्फ हमें नीचे की ओर ही लेके जाता है। तो वो सत्संग हमेशा जरूरी है हमारे लिए। आज माहौल ऐसा है कि बड़े बुजुर्ग या यूं कह लो आप लोग अपनी बिजनेस वगैरह इत्यादि चीजों में इतने उलझे हुए हैं कि आप जिस टाइम पे जो चीज जो विधि चल रही है आप वहां पर जाकर उसका लाभ, उस सत्संग का लाभ नहीं उठा पा रहे। सौभाग्य है आप अपने घर बैठे इसका लाभ उठा सकते हैं। आप अपने ऑफिस में खाली बैठे हुए हैं, आप कानों में लगाकर सामने स्क्रीन रखकर आप इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जहां आप मौजूद हैं आप वहां चाहे ये सतरूपी संग अपना सकते हैं। निर्भर आप पर करता है। ये हाथ मैंने आपको दिया है सतरूपी संग का, आगे आप इस हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनाते हैं या इस सत्संग को छोड़कर वो पत्थर वाला लोहे वाला वजन चुनते हैं। निर्भर आप पर करता है। आप लोहा चुनिए या आप अपने शरीर को पौष्टिक आहार, रोटी, आप ड्राई फ्रूट, फल इत्यादि दे दीजिए। निर्भर आप पर करता है। किसी एक ग्रंथ में भी लिखा गया है, सत्संग मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मतलब जो सत्संग होता है वो सभी मंगलों का एक मूल होता है। जैसे उदाहरणार्थ लिया जाए, एक वृक्ष से हमें फल प्राप्त होता है, उस फल में से अब बीज निकलता है और उसी बीज को बोकर पुनः एक नूतन फल निर्माण, नूतन एक वृक्ष निर्माण होता है और वो वृक्ष निर्माण होकर पुनः फल इत्यादि की प्रक्रिया चलती ही रहती है। उसी तरह से सत्संग से हमारा विवेक जागृत होता है। जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है तब हमारा हित अहित हमें समझ आने लग जाता है। जब हम हमारा हित अहित समझ जाते हैं तो बहुत सहज सी बात है, हम परमेश्वर के प्रति ज्ञान पा चुके होते हैं। अब परमेश्वर का साधन ज्ञान या प्रेम आगे पाकर हम परमेश्वर को प्राप्त भी कर जाते हैं। तो इसी प्रकार से परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए आज के असंविधान में हमें परमेश्वर के जो चतुर्विध साधन है, स्थान, प्रसाद, वासनिक, भिक्षुक, स्थान प्रसाद के साथ, वासनिक भिक्षुक के साथ, मतलब जड़ और चेतन के साथ, इन दोनों ही साधनों के साथ किस प्रकार से कैसे कैसे क्रिया करी जाती है, भाव क्या हो, कैसा हो, ये सभी आप जान पाएंगे। साथ ही साथ इसी ज्ञानार्णव चैनल जो श्री कृष्ण धाम मंदिर भोपानी और श्री चक्रधर महानुभाव आश्रम बेल्हाड़ा भुसावल, इन दोनों स्थानों का एक मूल है। इस चैनल के माध्यम से आपको परमेश्वर की स्मरणार्थ रूपी लीलाएं भी आपको श्रवण करने को मिलेंगी। परमेश्वर की स्तुत्यात्मक रूपी गायन गीत कैसा हो इसका भी बोध आपको होगा। तो एक करबद्ध निवेदन है आपसे कि इसका लाभ अवश्य उठाइए। उत्साहित करने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल को पुनः कहूँगी, जिन्होंने भी अभी सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। सिर्फ नंबर बढ़ाने के लिए नहीं करना, हमें करना इसलिए है कि हम सभी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे महाराज के हम कितने प्यारे आर्तवंत हैं जो एक स्थान पर ना जाकर छोटी छोटी विधियों को जानने के लिए उत्साहित है। तो वो उत्साह को दिखाने के लिए बस इतनी सी आपसे एक मांग रख रही हूँ। दंडवत प्रणाम। आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी। जय श्री जगन्नाथ।